गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। कक्षा 10 की गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा होगा। अध्याय 2 बहुपद हम पढ़ रहे थे। इसके प्रश्नावली 2.2 के पहले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, शून्यकों के योगफल और गुणनफल। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं। और क्रमशः मतलब हुआ कि पहले योगफल दिया होगा और गुणनफल मतलब बाद में दिया होगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है कि वह द्विघात बहुपद हमारा क्या होगा। तो बच्चों, आप लोगों को मैंने फार्मूला याद कराया था, बोला था याद करने के लिए, याद हो गया ना। क्या फार्मूला था हमारा कि अगर कोई द्विघाती बहुपद ax² + bx + c है तो इसके शून्यक यदि अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a। ठीक है, इसी पर जो है इसी तरीके से हम इसको यानी फार्मूलों को लगाते हुए ये सवाल हल करेंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की दूसरे के पहले पार्ट की ओर, जहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है। पहला चीज़ दिया हुआ है क्या, शून्यकों के योगफल यानी शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 1/4। और दूसरी चीज़ क्या दी हुई है, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, समझ में आ रहा ना बच्चों, कितना दिया है, -1। तो अब इस सवाल को हल करने के लिए हमें फार्मूला पता ही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि माना द्विघाती बहुपद हमारा क्या है, ax² + bx + c है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है। ठीक है, तथा इसके शून्यक क्या है, तथा इसके शून्यक हम क्या लेके चलते हैं, अल्फा और बीटा, तथा इसके शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, अल्फा हो गया और ये बीटा है। ठीक, तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। ठीक है, ये क्या चीज़ है, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ है, 1/4 बराबर हो गया -b/a के। ठीक है, समझ में आ रहा ना बच्चों। तो अब ये चीज़ें हमें दी हुई है। यहाँ पे क्या तात्पर्य हमारा निकला कि जो b की वैल्यू है वो कितनी आएगी हमारी, जो b बराबर, देख यहाँ ध्यान दीजिए -b है, यहाँ पे चूँकि 1 है तो यहाँ पे अगर हम माइनस को माइनस के साथ ऐसे लिख दें और 4 लिख दें तो ये -b/a। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया हमारा बच्चों, तुलना करेंगे तो b का मान कितना आ गया हमारे पास में, b बराबर क्या हो गया, तुलना करने पर, ठीक है आगे लिख देना, तुलना करने पर क्या हो गया, b का मान क्या हो गया, b का मान क्या प्राप्त हो गया हमारे पास में, -1। ठीक है, अब यहाँ पे तुलना करेंगे, a बराबर क्या मिलेगा, a बराबर क्या हो गया, 4। ठीक, समझ में आ रहा ना बच्चों, a की वैल्यू क्या हो गई 4 और b की वैल्यू हो गई -1। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फार्मूला और है। कौन सा फार्मूला बच्चों, कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ठीक, ये हमारे पास फार्मूला है। ये दो फार्मूले हमने लगाए हैं इसमें, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और दूसरा फार्मूला क्या था हमारा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल हमारे पास क्या दिया हुआ है, सवाल में ही दिया हुआ है, -1 है, बराबर तब -1 बराबर क्या हो जाएगा, c/a। ठीक है, अब ये -1 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 को हम लिख सकते हैं
-4/4। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ए की वैल्यू तो 4 आई है तो 4 ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे C/A। -4/4 हल करेंगे कितना आएगा? -1 आएगा। ठीक, अब ए की वैल्यू हमारी कितनी आई थी? 4, जो कि आ रही है इसके अनुसार। और सी की वैल्यू अगर यहाँ तुलना करेंगे तो कितनी आएगी? तुलना करने पर सी बराबर कितना हो गया? -4 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास तीनों वैल्यू प्राप्त हो गई। ए की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है हमें ए बराबर दिया है 4, बी बराबर क्या दिया है? -1, और सी बराबर क्या मिल गया हमें? -4। तो हमारा बहुपद क्या हो जाएगा? अतः द्विघाती बहुपद ax² + bx + c में a, b व c का मान रखने पर। ठीक है, अब इसका हम मान रखेंगे रखने पर। ठीक, अब हम इसका मान रखेंगे तो हमारे पास क्या समीकरण प्राप्त होगा? ठीक है, अब मान रख दे रहे हैं हम। ए की वैल्यू कितनी है? 4, x² हो गया। बी की वैल्यू क्या है? -1 है तो -x हो गया। और सी की वैल्यू क्या है? -4 है तो -4 हो गया। तो यानी ये जो हमारा क्या प्राप्त हो गया? द्विघाती बहुपद। द्विघाती का मान रखने पर 4x² - x -4 द्विघाती बहुपद प्राप्त हुआ। ठीक है, और यही जो है बहुपद हमें ज्ञात करना था कि द्विघाती बहुपद क्या होगा अगर मूलों का शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो। ठीक, समझ में आया बच्चों ये सवाल? अब इसी तरीके से इसके कई पार्ट दिए हुए हैं, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th पार्ट दिए हुए हैं। चलिए, इसका 2nd पार्ट आपका होमवर्क है। हम 3rd पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा जो है पार्ट क्या दिया हुआ है, आइए देखते हैं। तीसरे पार्ट में दिया हुआ है 0 और √5। 0 क्या दिया हुआ है हमारे पास? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का क्या दिया हुआ है? योगफल दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, क्या दिया हुआ है? 0 है। और शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है? √5 दिया हुआ है। ठीक, अब इसको हमें हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मान लेंगे कि द्विघाती बहुपद हमारा क्या है? ax² + bx + c है। तो लिखेंगे माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है। ठीक है, और इसके शून्य क्या है? तथा इसके शून्य अल्फा और बीटा है। ठीक है, तब हमारे पास क्या होगा? अल्फा + बीटा बराबर क्या आ जाएगा? अल्फा + बीटा। ठीक, अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, ये हमारा फार्मूला दिया हुआ है, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अब इस फार्मूले के अनुसार जो है अल्फा + बीटा यानी शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। 0 बराबर क्या हो गया? -b/a हो गया। ठीक, -b/a। अब 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं, -b/a हो गया। ठीक, तो अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि a बराबर हमारा क्या आ गया? a बराबर 1 आ गया तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर क्या आ गया हमारा? a बराबर क्या प्राप्त हुआ? 1। ठीक, अब b बराबर क्या प्राप्त हुआ? अब 0 लिखो या -0 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो b का मान हमारे पास क्या प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो हमारे पास a का मान प्राप्त हो गया, b का मान प्राप्त हो गया। अब जो द्विघाती बहुपद ax² + bx + c है
तो उसके शून्यक अगर अल्फ़ा बीटा है उनका गुणनफल क्या फार्मूला होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बच्चों, बताइए क्या होता है, C/A। ठीक, तो ये हमारा दूसरा फार्मूला हो गया। अब इसके अनुसार हम रखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब क्या हुआ, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है बच्चों, सवाल में हमारे दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल √5। ठीक, √5 बराबर क्या हो गया, C/A। √5 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, √5 को हम लिख सकते हैं √5/1 बराबर C/A। ए की वैल्यू हमारे पास 1 प्राप्त ही हो चुकी है। ठीक, तुलना किया हमने, तुलना करने पर ए बराबर क्या हो गया 1 जो कि आया ही है हमारा, और सी बराबर क्या प्राप्त हो गया √5। ठीक है, तो अब इस तरीके से हमारे पास तीनों वैल्यू प्राप्त हो गई। ए बराबर क्या प्राप्त हुआ है 1, बी बराबर क्या प्राप्त हुआ है 0 व सी बराबर क्या प्राप्त हुआ है √5। ए बी व सी का मान ax² प्लस bx प्लस सी में रखने पर। ठीक, अब ए बी सी का मान जो है वो हम रखेंगे। अब रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमारा बहुपद जो है क्या मिल जाएगा, ए की जगह हमने रख दिया 1 यानी x² हो गया, बी की जगह 0 रख दिया यानी 0 हो गया। ठीक है, 0 इंटू x मान लीजिए, और सी की जगह क्या रख दिया √5। अब 0 और x का गुणा होगा तो क्या आएगा 0 ही आएगा, तो इस पद को हम ना भी लिखें तो चल जाएगा। तो हमारा जो बहुपद क्या प्राप्त होगा, x² प्लस √5। ठीक है, ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, बहुपद हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद x² प्लस √5 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना। ठीक है, अब इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए। तीसरा नहीं बच्चों, चौथा क्वेश्चन, तीसरा पार्ट तो अभी अभी हमने हल किया है। चौथा पार्ट क्या है इसका, 1 और 1 1 1 क्या दिए हुए हैं हमारे पास में, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ है 1, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है बच्चों 1। दोनों चीज़ें हमारे पास क्या दी हुई हैं 1 दी हुई हैं। अब यदि हम द्विघात समीकरण लेंगे, कौन सा समीकरण लेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे माना द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद, सॉरी समीकरण नहीं बहुपद, माना द्विघात बहुपद क्या है हमारा ax² प्लस bx प्लस c है। ठीक है, और इसके शून्यक क्या है, तथा शून्यक अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा और बीटा है। ठीक है, अब इसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो गए, और ये हमारा द्विघाती बहुपद है। तब फार्मूला क्या कहता है बच्चों हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, याद है ना। ठीक, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या चीज़ है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल हमारे पास क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों -b/a। अब 1 को क्या हम लिख सकते हैं 1/1, 1/1 बराबर क्या हो जाएगा -b/a। तुलना कर देंगे, अब तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तुलना करने पर क्या प्राप्त होगा, b बराबर क्या, अब हाँ एक चीज़ और देखो बच्चों, इसको 1 को क्या लिख सकते हैं हम, इसको 1 को हम लिख सकते हैं -1 और माइनस, तब तुलना करेंगे तो b हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस चिन्ह हट जाएगा, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b बराबर -1 आ जाएगा, और a बराबर क्या प्राप्त होगा बच्चों 1। ठीक है, अब इस तरीके से हमारे पास a का मान प्राप्त हो गया, b का मान प्राप्त हो गया। अब हमें c का मान भी चाहिए है, तो इसके लिए हमारे पास क्या दूसरा जो है सूत्र है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A। ठीक है,
अब सी अपान ए होता है चूँकि, यहाँ पे भी चूँकि लगाते चलिएगा, तो अल्फ़ा बीटा बराबर होता है सी अपान ए। अब सी अपान ए अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब क्या हुआ, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है कि शून्यकों का गुणनफल कितना है बच्चों, 1। ठीक, अब यहाँ पे सी अपान ए 1 बराबर हो गया सी अपान ए के। अब 1 को क्या हम लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ पे ए कितना दिया है 1, तो 1 को लिख सकते हैं 1/1। ठीक है, सी अपान ए। तो इस तुलना करेंगे, अब तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा हमें बच्चों, सी बराबर 1, ए बराबर 1। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों। ठीक, अब बहुत सरल है ये मेथड, इस तरीके से इसी के सारे सवाल हैं। तो सी बराबर 1 और ए बराबर 1। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें प्राप्त हो गई, ए बराबर आ गया 1, बी बराबर आ गया -1, ठीक, और सी बराबर क्या हो गया 1। ये हमारे पास ए बी व सी के मान मिल गए। अब ए बी सी का मान जो है द्विघात समीकरण में द्विघात बहुपद में रखेंगे। क्या बहुपद था हमारा, ax² + bx + c में रखने पर क्या बहुपद हमारे पास प्राप्त होगा। अब क्या बहुपद हमें मिलेगा बच्चों, देखो a की जगह हमने रखा 1, यानी 1 × x², b की जगह क्या रखा -1 हो गया × x, c की जगह क्या रखा 1 × c की जगह कुछ है ही नहीं, बस बराबर ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा बहुपद क्या आ जाएगा, इसको जब हल करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x² - x और +1। तो ये हमारा जो है वो द्विघात बहुपद है। द्विघात रखने पर ये द्विघात बहुपद प्राप्त होगा। ठीक है, यही हमें ज्ञात करना था। समझ में आ रहा ना बच्चों। ठीक, तो ये प्रश्नावली जो है हमारी आज समाप्त हुई। इसके जो 2 बचे हुए सवाल हैं, 2 पार्ट जो बचे हुए हैं, 5वां और 6वां, ये आपके होमवर्क हैं, इसे आप करिएगा, जो कि आपको बन जाएंगे। अब इसके आगे जो है हम नेक्स्ट प्रश्नावली पढ़ेंगे और वो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।